क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे फोन के कैमरे का लेंस गोल होता है तो इससे ली गई फोटोज रेक्टेंगुलर शेप के क्यों होते हैं, ये गोल क्यों नहीं होते? और कैसे ट्रेन में की गई लोगों की एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से इंडियन रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है? और प्लास्टिक के वाटर बोतल्स में ये लाइन क्यों बने होते हैं? और क्या आपने गौर किया है कि ये 2000 के नोट अचानक मार्केट से कहां गायब हो गए? इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है तो आप बोलेंगे दुकानदार, राइट? पर अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इस दुनिया में प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है जो कि मैमल होने के नाते मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही एक बर्ड्स की तरह अंडे भी देते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि कौन दूध और अंडा दोनों देता है तो आप उसे दुकानदार की जगह प्लेटिपस भी बोल सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, आप लोगों ने दुनिया भर के रेस्टोरेंट में नॉर्मली इंसानों को ही एज अ वेटर काम करते हुए देखा होगा, पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के टोक्यो शहर में मौजूद क्याबुकिया टैवरन एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें रेस्टोरेंट के ओनर के 2 पेट मकैक मंकीज एज अ वेटर काम करते हैं। लिटरली इस रेस्टोरेंट में 2 बंदर एज अ वेटर काम करते हैं और उन्हें सैलरी के तौर पर रुपए पैसे नहीं बल्कि केले दिए जाते हैं, जिससे मालिक भी खुश और बंदर भी खुश। फैक्ट नंबर 8, आप लोग जिस मोबाइल का यूज करके एक से बढ़कर एक बेहतरीन फोटोज क्लिक करते हैं उस मोबाइल के कैमरे में लगा लेंस तो गोल होता है, फिर से क्लिक हुई फोटोज रेक्टेंगुलर शेप के क्यों होते हैं? ये गोल क्यों नहीं होते? तो इसका रीजन ये है कि कैमरे में लगे गोल लेंस का काम तो सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, फिर लेंस से लाइट पास आउट होकर इसके पीछे लगे रेक्टेंगुलर सेंसर पर फोटो को बनाते हैं। और यही सारा गेम है, क्योंकि सेंसर का आकार जैसा होता है वैसा ही फोटो बनता है। अगर ये गोल होगा तो फोटोज भी गोल ही बनेंगे, पर जनरली मोबाइल के कैमरे में रेक्टेंगुलर सेंसर ही लगे होते हैं, जिसकी वजह से इससे क्लिक हुई फोटोज रेक्टेंगुलर शेप के ही होते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जैसे नॉर्मल बाइक्स और कार्स में हॉर्न होता है वैसे एक हवाई जहाज में भी हॉर्न लगे होते हैं, पर क्यों? आसमान में तो कोई ट्रैफिक नहीं होता, फिर इसमें हॉर्न की क्या जरूरत है? क्या इसका यूज आसमान में बर्ड्स को दूर भगाने के लिए किया जाता है? अरे नहीं, एक्चुअली एरोप्लेन में लगे हॉर्न का यूज किसी भी ट्रैफिक या बर्ड्स के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इमरजेंसी के टाइम पे ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट मैसेज भेजने के लिए और उसका ध्यान पायलट की तरफ खींचने के लिए यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, जापान एक ऐसी कंट्री है जो कि हमेशा ही अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए दुनिया भर में चर्चे में रहती है, और ऐसा ये गजब का आइडिया यूज करते हैं वहाँ के बस ड्राइवर। उन्हें जब भी किसी वजह से हड़ताल करना पड़ता है तो वो इसके लिए बसों को चलाना बंद नहीं करते, बल्कि बसों में आने वाले लोगों से किराया ही नहीं लेते, उन्हें बिल्कुल फ्री राइड देते हैं, जिससे कंपनी को नुकसान होता है और वो ड्राइवर्स की बातों को मान लेते हैं। और इस तरह के इनोवेटिव स्ट्राइक से किसी यात्रियों को भी कोई परेशानी नहीं होती और साथ ही ड्राइवर्स की मांगे भी पूरी हो जाती है। काश हमारी कंट्री में भी ऐसा ही स्ट्राइक होते, पर एक्चुअली क्या होता है वो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 5, ये प्लास्टिक की बोतल्स पर ऐसे लाइन वाले डिजाइन क्यों होते हैं, स्पेशली वो 20-30 रुपए वाली मिनरल वाटर की बोतल्स में? तो एक्चुअली इस तरह के जो बोतल होते हैं उसे बनाने में कंपनीज काफी थिन प्लास्टिक का यूज करते हैं, इसलिए बोतल बनाते टाइम कुछ ऐसे यूनिक टाइप के लाइन वाले डिजाइन बनाए जाते हैं, जिससे कि थिन प्लास्टिक यूज करने के बावजूद भी बोतल का शेप मेंटेन रहे और ये रखे रखे टेढ़े मेढ़े ना हो जाए। और एक दूसरा रीजन ये है कि कई बार बोतल में रखा पानी ज्यादा ठंडा होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट बोतल की बाहरी लेयर पर जमा हो जाते हैं या हमारे हाथों में पसीना आ रहा होता है, तो इन दोनों ही कंडीशन में इस लाइन की मदद से ही बेटर ग्रिप मिलता है और बोतल को कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर आप लोग इंटरनेट पर अक्टूबर 1582 का कैलेंडर देखेंगे तो आपको एक शॉकिंग चीज दिखेगी। इस महीने में 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर है, मतलब बीच के 10 दिन गायब। तो एक्चुअली इसलिए हुआ है क्योंकि इसी साल ज्यादातर कंट्रीज ने पुराने कैलेंडर को छोड़कर नए ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि पॉप ग्रेगोरी के हिसाब से जब जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाया था तो उन्होंने एक सोलर ईयर को 11 मिनट से मिस कैलकुलेट किया था, जिस वजह से 1582 तक ये 10 दिन का गैप बन गया था। इसलिए जब ग्रेगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया तो इसे करेक्ट करने के लिए बीच के 10 दिनों को स्किप कर दिया गया। आप इस बात से रिलेटेड Britannica.com का ये आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ने इस कैलेंडर को 1582 में ही अडॉप्ट किया था, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन और इसकी कॉलोनीज ने सितंबर 1752 में इस कैलेंडर को अडॉप्ट किया था। और अगर आप इस महीने का कैलेंडर देखेंगे तो आपको 2 सितंबर के बाद सीधा 14 सितंबर दिखेगा, क्योंकि इतना लेट अडॉप्ट करने की वजह से इन्हें 11 दिन स्किप करने पड़े थे। और ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग ईयर में इस कैलेंडर को एक्सेप्ट किया और नॉर्मल वर्ल्ड से मैच करने के लिए इन्हें अलग अलग नंबर ऑफ डेज को स्किप करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 3, स्मोकिंग। ये एक ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम है जिससे हर साल दुनिया भर में लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। इसी खतरनाक प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए न्यूजीलैंड ने गजब का लॉ पास किया है, जिसके अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड में कोई भी उन लोगों को टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता है जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 को या इसके बाद हुआ हो। इन लोगों को टोबैको प्रोडक्ट्स बेचना बिल्कुल बैन है।
अगर कोई भी रिटेलर इस लॉ के बाद भी इन लोगों को टोबैको प्रोडक्ट्स बेचता है तो उसे लगभग $96,000 का फाइन पे करना होगा। और न्यूजीलैंड में 18 साल से कम उम्र के लोगों को टोबैको प्रोडक्ट्स बेचना तो पहले से ही बैन है। तो इन सब का सीधा मतलब ये है कि न्यूजीलैंड में स्मोकिंग का दी एंड। इस नए लॉ के कारण न्यूजीलैंड को इन फ्यूचर एक हेल्दी जनरेशन मिलेगा जो कि कंट्री के डेवलपमेंट में बेटर सपोर्ट कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 2, इंडियन रेलवे, जिसमें रोजाना 23 मिलियन से भी ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग तो ट्रेन को बस एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मानकर इसका यूज एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करते हैं। पर इसमें रोजाना कुछ ऐसे पान और तंबाकू खाने वाले महानुभाव भी ट्रेवल करते हैं जो कि ट्रेन को बस एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना मानकर इसे अपना पर्सनल डस्टबिन भी मानते हैं, जिसमें वो पान और तंबाकू खाकर यहाँ वहाँ कहीं भी थूक देते हैं। और उनके इसी स्टूपिड बिहेवियर की वजह से ट्रेन में फैली गंदगी और दाग धब्बों को साफ करने के लिए बिना वजह ही इंडियन रेलवे को हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है, जिस खर्च को लोग सिर्फ अपनी एक गंदी आदत को सुधार कर कम कर सकते हैं। और लोग चाहे तो उनके लिए इस खर्च को कम करवाना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होगा। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ में आखिरी बार 2000 रुपए का नोट कब आया था, कब आप आखिरी बार 2000 रुपए के नोटों का छुट्टा कराने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, तो शायद आपको एहसास होगा कि काफी लंबा वक्त बीत चुका है ना। पर ये 2000 के नोट आखिर गए कहाँ? तो एक्चुअली आप अकेले नहीं है जिनके पास से 2000 के नोट गायब हो गए हैं। रियलिटी तो ये है कि ये नोट कहीं गायब नहीं हुए हैं, बल्कि आरबीआई ने 2000 के नोटों को छापना ही बंद कर दिया है। साल 2019 के बाद से आरबीआई ने एक भी 2000 रुपए का नोट नहीं छापा है, क्योंकि इनके रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लोगों को 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन करने में काफी दिक्कत हो रही थी। और शायद आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा जब आपको 2000 की चेंज के लिए घंटों यहाँ वहाँ घूमना पड़ा होगा। और इसका एक दूसरा कारण है देश से जमाखोरी और काला धन को कम करवाने की कोशिश, क्योंकि जमाखोरी करने वाले लोग 2000 रुपए के नोट के कारण कम जगहों में ही ढेर सारा पैसा जमा करके रख लेते थे। पर अब जब ये 2000 रुपए के नोट छप ही नहीं रहे तो इससे आम लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बल्कि उनके लिए तो 500 के नोटों का चेंज मिलना 2000 के नोटों का चेंज ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान है। पर हाँ, शायद वो लोग जरूर 2000 रुपए के नोटों को मिस कर रहे होंगे जो इसे दीवारों के पीछे और जमीन के नीचे छुपा कर रखते थे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आगे भी कुछ ऐसे गजब की इन्फॉर्मेशन वाली नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।